गाइस तो स्वागत है आपका मेरे चैनल सरकारी बाबू में। तो गाइस आज से हम जो है एफएसएसएआई के सारे रूल्स रेगुलेशंस एंड अदर चीज़ें जो है वो कवर करेंगे, जिससे कि आपको आने वाले एग्ज़ाम्स जो हैं एफएसएसएआई के उसमें हेल्प मिले। तो गाइस स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक कवर करने वाले हैं वो देख लेते हैं। तो गाइस देखिए, इंडियन एंड इंटरनेशनल फूड लॉज क्या क्या हैं और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट क्या है इंडिया 2006 के, प्रोविजंस, डेफिनेशन एंड डिफरेंट सेक्शंस जो हैं एक्ट के, FSS rules and regulations, overviews of other relevant bodies like APEDA, BIS, EIC, MPED, and National Food Control System laws, regulations, etc. Important national and international accreditation bodies। तो ये सब चीज़ें जो है हम इसमें करेंगे। आज सिर्फ हम जो है इसकी हिस्ट्री वगैरह के बारे में समझेंगे, कौन से एक्ट से, जैसे कि असिस्टेंट वगैरह में इजी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन से एक्ट से इस्टेब्लिश हुई, कौन सी ईओ है, तो इजी क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर के, तो वो आप यहाँ से कवर कर पाएंगे। एक एक नंबर की मार्क कार्ड कॉम्पिटिशन है, 4200 ग्रेड पे की नौकरी है, जैसा कि आप यहाँ पे सैलरी वगैरह देख ही चुके हैं। तो रोल एंड फंक्शन एंड इनिशिएटिव्स के बारे में पढ़ेंगे, जेनेसिस क्या है, कैसे एवोल्यूशन हुआ है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है। तो आज जो है हम थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, आराम से चलेंगे और आप एक दिन इसमें प्रो हो जाएंगे। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। तो गाइस जो पहली क्लास है वो जेनेसिस एंड एवोल्यूशन ऑफ एफएसएसएआई की एवोल्यूशन कैसे हुआ है। तो देखिए, एफएसएसएआई जो एस्टेब्लिश किया गया था वो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर जो थे हमारे हेल्थ मिनिस्टर अनबुमनी रामादास, उन्होंने स्टार्ट किया था ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 5 सितंबर 2008 को। ठीक है, तो इन्होंने स्टार्ट किया था 5 सितंबर 2008 को, जो कि एक एक्ट आया था 2006 में, और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट था 2006 का, उसके अंडर इस्टेब्लिश किया था। एफएसएसएआई में जो चेयरपर्सन होता है उसके अलावा 22 मेंबर्स और होते हैं। एफएसएसएआई जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर सेटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ फूड, जैसा आपको पता ही है ना, सो दैट देर इज़ वन बॉडी टू डील विद एंड नो कन्फ्यूजन इन द माइंड्स ऑफ कंज्यूमर, ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर एंड इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो एक ही बॉडी रहेगी, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में। ठीक है, ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एफएसएसएआई जो है ये फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स 2006 के अंडर में किया गया था। लास्ट टाइम यही क्वेश्चन पूछा था कि कौन से एक्ट से इस्टेब्लिश किया गया है। तो गाइस ध्यान रखिएगा, एस्टेब्लिश 2008 में हुई है, एक्ट 2006 का था। इन ऑर्डर टू हैव, इसमें जो है एफएसएसआई जो है क्रिएट किया गया है फॉर लेइंग डाउन साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड्स फॉर आर्टिकल्स ऑफ फूड एंड टू रेगुलेट देयर मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड इम्पोर्ट टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ एंड होलसम फूड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो उनके लिए सब तरह का स्टैंडर्ड्स जो है वो सेट हो, इसके लिए इस बॉडी को एस्टैब्लिश किया गया है ताकि उन्हें एक अच्छा फूड मिल सके ह्यूमन बीइंग्स को। ठीक है, हाइलाइट्स क्या थी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 का जो था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो वेरियस सेंट्रल एक्ट्स थे, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954 का जो था, है ना, फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1955 में, मीट फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1973, ये सारे आए थे। वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट ऑर्डर 1947, एडिबल ऑयल्स पैकेज ऑर्डर 1988, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टेड ऑयल, डी ऑयल्ड मील एंड एडिबल फ्लोर ऑर्डर 1967, मिल्क एंड तो एटसेट्रा विल बी रिपील्ड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ एफएसएस एक्ट 2006। ठीक है, तो इसके बाद जो है ये सब ये जो 2006 का जो एक्ट आया, इसके बाद ये सब, तो इस एक्ट के आने के बाद ये जो जितने भी ये सब ऑर्डर्स वगैरह ये सब जो थे, बहुत सारे कानून वगैरह हो गए थे, बहुत सारे ऑर्डर्स थे, तो इनको रेगुलेशन को ख़त्म करने के लिए, इन सबको देखभाल के लिए सिर्फ एक बॉडी रही, जो कि 2006 के एक्ट के बाद इस्टेब्लिश की गई। तो बार बार 2006 का एक्ट आपको मैं बता रहा हूँ, तो आई थिंक इससे आपको जो है एक ये तो रट ही गया होगा एक क्वेश्चन जो लास्ट टाइम पूछा था कि एफएसएआई किस उसके एक्ट से एस्टेब्लिश किया गया था। तो एक्ट का जो एम था वो ये था कि एस्टेब्लिश अ सिंगल रेफरेंस पॉइंट फॉर ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड बाय मूविंग फ्रॉम मल्टी लेवल डिपार्टमेंट कंट्रोल टू अ सिंगल लाइन ऑफ कमांड। ठीक है, एक कमांड रहेगी जो सब चीज़ कंट्रोल करेगी। और टू दिस इफेक्ट एक्ट एस्टेब्लिश अ इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया विद हेड ऑफिस एट दिल्ली। उसका जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली में रहेगा। अब एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द अथॉरिटी जो है ये देख लेते हैं। एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री।
ठीक है, फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ FSSAI, है ना। तो इसके लिए सब जो है एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो है मिनिस्ट्री रहेगी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO जो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हैव ऑलरेडी बीन अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चेयरपर्सन जो होगा इज़ द रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चेयरपर्सन की जो रैंक होगी वो सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बराबर होगी, ठीक है। उसी क्या है उसमें होगा। FSSAI जो है हैज़ बीन मैंडेटेड बाय FSS एक्ट 2006 फॉर परफॉर्मिंग द फॉलोइंग फंक्शन। ये सब फंक्शंस रहेंगे उसके। फ्रेमिंग रूल्स एंड रेगुलेशन टू ले डाउन द स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस, और साथ में जो दूसरा रहेगा फूड के लिए, और स्पेसिफाइंग अप्रोप्रिएट सिस्टम ऑफ एनफोर्सिंग वेरियस स्टैंडर्ड दस नोटिफाइड, ठीक है। उन सबको रेगुलेट करने का काम रहेगा FSSAI का। यही ऑब्वियसली आप इसका स्टैंड यही रहेगा, है ना, सब कुछ रेगुलेट करना। लेइंग डाउन द मैकेनिज्म एंड गाइडलाइंस फॉर अक्रेडिटेशन ऑफ सर्टिफिकेट्स बॉडीज इंगेज्ड इन सर्टिफिकेशन ऑफ फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम फॉर फूड बिजनेस। जो फूड बिजनेस में है उनको सर्टिफिकेशन वगैरह प्रोवाइड करना, ये सब काम रहेगा। लेइंग डाउन प्रोसीजर एंड गाइडलाइंस फॉर अक्रेडिटेशन ऑफ लेबोरेटरीज एंड नोटिफिकेशन टू द अक्रेडिटेड लेबोरेटरीज, ठीक है। तो ये प्रोसीजर और गाइडलाइंस फ्रेम करेंगे उनके लिए जो लेबोरेटरीज ये एस्टेब्लिश करेंगे। to provide scientific advice and technical support to central government and state government in the matters of framing the policy and rules in area which have a direct or indirect bearing of food safety and nutrition। तो यहाँ पे साइंटिफिक एडवाइस भी प्रोवाइड करनी है, टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करना है। किन किन को? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को। तो क्वेश्चन आ सकता है कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती है या स्टेट गवर्नमेंट को भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो फ्रेमिंग द पॉलिसी एंड रूल्स ऑफ एरिया विच हैव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बियरिंग ऑफ फूड सेफ्टी, ठीक है, एंड न्यूट्रिशन। कलेक्ट एंड कोलेक्ट डेटा रिगार्डिंग फूड कंजम्पशन, इंसिडेंस एंड prevalence of biological risk, contaminants in foods, residues of various contaminants in food products, identify of emerging risks and introduction of rapid alert system। तो ये कलेक्ट करना, डेटा कलेक्ट करना और फूड कंजम्पशन वगैरह का देखना है, कोई कहीं कॉन्टामिनेंट्स तो नहीं है फूड में, तो सब चीज़ देखने वगैरह का काम जो है ये भी सब FSSAI का था। क्रिएटिंग एन इंफॉर्मेशन नेटवर्क अक्रॉस द कंट्री सो दैट पब्लिक कंज्यूमर्स, पंचायत एक्सेट्रा रिसीव रैपिड, रिलायबल एंड ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन अबाउट फूड सेफ्टी इशूज़ एंड कंसर्न। तो ये सब जो है पंचायत वगैरह को जल्दी से चीज़ें पहुंच सके उसके लिए भी एक सिस्टम क्रिएट करना। प्रोवाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर पर्सन हु आर इन्वॉल्व और इंटेंड टू गेट इन्वॉल्व इन फूड बिजनेस। उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स उनके लिए चालू करना जो भी फूड बिजनेस में या फूड बिजनेस को स्टार्ट करने वाले, ठीक है। contribute to the development of international technical standards for food, sanitary and phytosanitary standards। जो डेवलपमेंट है इंटरनेशनल, हमारा जो टेक्निकल स्टैंडर्ड्स जो है उनको मैच करने का कोशिश करना। प्रमोट जनरल अवेयरनेस अबाउट फूड सेफ्टी एंड फूड स्टैंडर्ड्स। तो प्रमोट जनरल अवेयरनेस को प्रमोट करना, जनरल अवेयरनेस को अबाउट फूड सेफ्टी एंड फूड स्टैंडर्ड्स को। तो गाइज़ ये इसकी एवोल्यूशन था और किस एक्ट से कब इस्टेब्लिश हुआ आज हमने इसके बारे में पढ़ा। क्या क्या इसके रूल्स हैं, है ना, क्या क्या इसका सपोर्ट है, टेक्निकल सपोर्ट है या जो सपोर्ट होता है वो क्या क्या है, तो वो सब हमने आज समझा। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही समझेंगे, फिर नेक्स्ट जो है अगली क्लास में हम इसका कहाँ कहाँ पे लोकेशन है, क्या क्या लोकेटेड है और क्या क्या इसके मेंबर्स है, कितना सब इसका डीलिंग है, तो सब चीज़ जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आपको आज की क्लास में सब समझ में आया होगा। अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स वगैरह हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना। मैं पहले क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ पहली बार, तो आई होप कि आपको ऑनलाइन क्लास, तो हो सकता है कि बहुत लोगों को दिक्कत आई हो। अगर आपको ऐसी कोई परेशानी आई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप कर देना। आई विल डेफिनेटली इम्प्रूव इट एंड ट्राई टू गिव यू प्रॉपर सॉल्यूशन फॉर इट, है ना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सपोर्टिंग दिस चैनल। लव यू ऑल।